एक सामान्य कॉलोनी जहां बच्चे खेलते हैं और माएं चाय पीती हैं, लेकिन अचानक 14 बच्चे गायब हो गए। और जो सच उस घर में छुपा था वो आपकी सोच से भी डरावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ उन मासूम बच्चों के साथ, तो अंत तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कॉलोनी की जहां हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर शाम पार्क में रौनक रहती थी। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उन्हीं हंसती हुई आवाजों के बीच कोई ऐसा था जो चुपचाप गिनती कर रहा था अगला बच्चा कौन होगा। नोएडा, दिल्ली के पास बसी एक सुरक्षित मानी जाने वाली प्लांट सिटी, और साल 2006 जब सेक्टर 31 की इसी शांत बस्ती में बच्चे गायब होने लगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी सबूत के, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर इस तरह मिटा रहा हो कि पीछे कुछ भी न बचे। 29 दिसंबर की शाम जब 4 साल का हिमांशु खेलने गया और रात तक वापस नहीं लौटा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 3 साल की पिंकी भी गायब हो गई और उसके बाद एक एक करके बच्चे लापता होते गए, जैसे कोई छुपा हुआ शिकारी रोज एक नई चाल चल रहा हो। माता पिता ने बच्चों को घर में बंद कर लिया, दरवाजे बंद रहने लगे, लेकिन डर ये था कि खतरा बाहर नहीं, शायद अंदर ही कहीं मौजूद था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन हर खाली हाथ लौटती टीम के साथ सवाल और गहरे होते गए, क्योंकि न कोई फिरौती आई, न कोई सुराग मिला। और सबसे डरावनी बात ये थी कि बच्चों के गायब होने का पैटर्न ऐसा था जैसे कोई उन्हें जानबूझकर चुन रहा हो। इसी बीच कुछ लोगों ने एक बात नोटिस की जो पहले मामूली लगती थी, लेकिन बाद में सबसे बड़ा सुराग बनी। मकान नंबर D5 से आती सड़ी हुई बदबू, ऐसी बदबू जो रोज तेज होती जा रही थी। लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं था कि उस घर के अंदर क्या छुपा हो सकता है। 31 दिसंबर को जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा, तो वो पल नोएडा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि बाहर से सामान्य दिखने वाले उस घर के फ्रिज में 2 मासूम बच्चों के कटे हुए शव मिले। और उसी पल ये साफ हो गया कि बच्चों के गायब होने की सारी कहानियां अब एक ही जगह आकर जुड़ रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली सवाल अब शुरू हुआ। ये सब कर कौन रहा था और क्यों? घर का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर, एक साधारण सा सिक्योरिटी गार्ड जो लोगों से रोज मुस्कुराकर बात करता था, अचानक देश के सबसे खौफनाक अपराध का चेहरा बन गया। और जब पड़ोसियों ने पीछे मुड़कर सोचा, तो उन्हें याद आया कि वही इंसान अक्सर बच्चों को चॉकलेट का लालच देता था, वही घर था जहां रात में चीखें सुनाई देती थीं, और वही आवाजें जिन्हें सबने अनदेखा कर दिया था। पुलिस की तलाशी में खून के धब्बे, बच्चों के कपड़े और ड्रेन से निकले अवशेष इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये सिर्फ 2 बच्चों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक कई जिंदगियां उसी घर में खत्म की गई थीं। और हर नया सबूत इस सवाल को और डरावना बना रहा था कि क्या ये सब अकेले मोनिंदर ने किया या उसके पीछे कोई और भी था। 1 जनवरी 2007 को मोनिंदर, उसकी पत्नी नंदा और बेटा विजय पकड़े गए, लेकिन पूछताछ में जो सच सामने आया वो हर उस इंसान को हिला देने वाला था जो इस केस को सुन रहा था, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरा परिवार मिलकर इस दरिंदगी को अंजाम दे रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब महीनों तक चलता रहा, बिना किसी शक के। कोर्ट में मामला चला, सजाएं सुनाई गईं, लेकिन सालों बाद जब नंदा को सबूतों की कमी के कारण बरी किया गया, तो एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या सच में सब सजा पा गए या कुछ सच हमेशा के लिए दबा दिए गए? पुलिस मानती है कि मरने वाले बच्चों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ जवाब कभी नहीं मिले। आज भी नोएडा का वो घर खड़ा है, बिल्कुल खामोश, और हर गुजरने वाले को ये याद दिलाता है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो मुस्कुराते हुए हमारे ही बीच रहता है। और शायद इसी वजह से ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अगला दरवाजा कभी भी खटखटा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक